नमस्कार, स्ट्रेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जिले की शाहपुर कस्बे में हुए लव जिहाद मामले ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। मामला शाहपुर थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई में लेट लतीफी को देखते हुए शाहपुरा के राष्ट्रवादी हिंदू संगठन और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा शाम को चक्का जाम कर दिया गया। वहीं डिंडोरी भाजपा जिलाध्यक्ष के द्वारा जिला बंद का आह्वान भी किया गया, जिसका सभी राष्ट्रवादी हिंदू संगठन और ग्रामवासियों ने समर्थन किया और आज दिन भर शांतिपूर्ण ढंग से जिले में सफलता बंद रही। आपके यहाँ जो घटना हुई, क्या घटना हुई है कि लड़की को भगा के कुंडम से आ रही थी तो डिंडोरी तक टिकट कटाई, उसे परस उतार के ले गया और फिर उसके बाद मैं लड़की को बड़ी मुश्किल से पाली पोसी और ऐसा लेकिन पता नहीं चला। मेरे को लड़की चाहिए, कहीं से नहीं जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, लड़की चाहिए और उसके लड़के को कार्रवाई अच्छी से कड़ी शासन दी जाए। अभी जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उससे आप संतुष्ट है कि नहीं? क्या चाहते हैं आप? संतुष्ट नहीं है अभी तो। लड़की चाहिए आपको? लड़की चाहिए। हम कैसे गरीबी हालत से पाली पोसे, 7वीं पढ़ती, 7 साल की ने जब से पाली पोसी हम उसको न मालूम क्या कर दिया क्या नहीं उसको, और ऐसा भगा के लेगा शहपुरा से। वो डिंडोरी तक आ रही थी। कौन है आरोपी? जी आरोपी कौन है? आसिफ खान। आसिफ खान बेटी कहाँ गई रही थी? उधर कहाँ गई थी? अब यहाँ गई थी। कौन से गाँव? कुंडम से कहाँ के लिए आ रही थी? डिंडोरी के लिए आ रही थी। देखो, बड़ा दुखद जानकारी मुझे प्राप्त हुई। दिल्ली से अभी आ ही रहा और हमारे व्यक्ति जो हमारे बहुत वरिष्ठ थे आदरणीय मुनीम जी, मैं उनसे हमेशा ज्ञान देता था। उनकी नातिन के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। दुखद मुझे दुख, क्योंकि बच्ची को जब हम जन्म देते हैं, उसको पालते हैं, बहुत किस तरह से पालते हैं सब समझ सकते हैं। और उनके माँ जो आज अकेली है, पिता उनके नहीं, बड़ा दुख हुआ। और ऐसे दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के बीच में गया हूँ और मैं मातेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ कि वो बच्ची सलामत अपनी माँ के पास आ जाए, क्योंकि माँ से बड़ा दुनिया में कोई प्यार नहीं। और माँ का उनका जो दर्द मैंने देखा, उसमें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी उनको मिले। और हमारे सभी प्रशासनिक लोग, सामाजिक लोग, सब लोगों से हम लोग सहयोग करेंगे। उम्मीद करेंगे कि जहाँ भी उनकी जानकारी मिलेगा, हम कोशिश करेंगे कि सकुशल परिवार के बीच में बच्ची आए। प्रशासन ने जो यहाँ कार्रवाई की है, देखिए, प्रशासनिक कार्रवाई मुझे पता नहीं, मैं अभी दिल्ली से ही आ रहा हूँ। प्रशासन, मुझे उम्मीद है कि प्रशासन न्याय उचित, क्योंकि प्रशासन में जो है वो भी इंसान है, पहले इंसान है, बाद में प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो मैं तो मानवता की दृष्टि से कहना चाहूँगा कि मानवीय दृष्टि से प्रशासन के लोग अच्छे इसमें मानवीय दृष्टि से कार्य करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। युवती के अपहरण करने वाले को उनके मकान को आज जमींदोज कर दिया गया है। शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर सर स्वतः कैंप किए थे और उसके जमीन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है और उनको हिदायत भी दी गई कि जल्दी से जल्दी अपहरणकर्ता स्वतः उपस्थित हो जाए। और ऐसे सभी लोगों को संकेत भी दिया गया कि कोई इसी तरह की कार्रवाई करेगा तो उसके साथ शासन प्रशासन सख्ती के साथ सलूक करेगा। कटनी प्रवास में मौजूद रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व स्थानीय सांसद वीडी शर्मा, जहां उन्होंने पीएम आवास समेत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते हुए पहुंचे सिविल लाइन स्थित मां भागवती के चरणों में। इस दौरान उन्होंने जगत जननी मां जगदम्बा की पूजा अर्चना की और कटनी सहित पूरे प्रदेश को आगे ले जाने की मन्नत मांगी। आपको बता दें कि ANKJ थाना क्षेत्र में मिले पीएम आवास के हितग्राहियों से सीधी मुलाकात की, जहां लोगों ने आवास मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान वीडी शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिन हितग्राहियों को पीएम आवास के तहत आवास मिले हैं, उन तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज मैं कन्हैया तिवारी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जनपद के अध्यक्ष रहे हैं, माता रानी के दरबार में माथा टेका है, उनसे आशीर्वाद भी लिया है कि अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, अपने कटनी के लिए और अपने पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन के लिए माँ का आशीर्वाद मिले और हम सब लोग मिलकर के अपने प्रदेश को आगे ले जा सकें, यही आशीर्वाद आज माँ से लिया। दीदी कैफे अभी ग्राम पंचायत में समूह है, एक दिसहाई समूह है, उसको सौंपा गया है।
शीघ्र ही वो कार्य प्रारंभ कर देगा और वहाँ पर जो उसकी आय में बढ़ोतरी होगी। अब वो देसाई समूह की बैठक भी ली गई है। बैठक में ये निर्देशित किया गया कि अति शीघ्र उसमें कार्य प्रारंभ कर दें। सर कब से बन के तैयार है? ये लगभग 6 महीने हो गए उसे बन के तैयार है। अभी उसमें छतरी बनना शेष है। जो छतरी के पिलर खड़े हुए हैं, ग्राम पंचायत उसमें एजेंसी है और अति शीघ्र ही स्व सहायता समूह उसमें कार्य प्रारंभ कर देगा। कितने की होगी सर लागत उसमें लगी लगभग? अनुमानित लागत उसकी शायद 3 लाख है और 3 लाख में भवन और उसमें सामुदायिक शौचालय भी उसी के बगल में बना हुआ है। हम उसमें अभी वर्तमान में जो है आना और जाना दोनों तरफ बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें लोगों को ये मालूम हो कि यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अति शीघ्र ही समूह जो है चालू कर देगा। कटनी में आयकर विभाग जबलपुर की टीम ने शुक्रवार को कटनी शहर के कुछ वाणिज्य प्रतिष्ठानों में छापामार कार्रवाई की। जबलपुर में पहुंची टीम ने पहले झंडा बाजार स्थित मुरली ट्रेडिंग कंपनी में पहुंचकर कागजात खंगाले। इस टीम में आर.के. ठाकुर, ज्वाइंट कमिश्नर DSOE के सहायक आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी सराठे, सहायक आयुक्त SPS बघेल, SS बागरी, राज्यकर आयुक्त, राज्यकर निरीक्षक कटनी विपिन तिवारी, कृष्ण कुमार, अनिल जैन आदि शामिल रहे। जिला गुना 2 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पत्रकार साथियों के साथ पुलिस द्वारा अर्धनग्न करने की अमर्यादित घटना के विरोध में गुना जिले के निर्भीक पत्रकार ने 5 सूत्र ज्ञापन गुना अपर कलेक्टर RB सिंडोस्कर को मुख्यमंत्री के नाम दिया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पुलिसकर्मियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर संबंधित विधायक के ऊपर उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए। भैया बताएं आप सब लोग कौन और ये किस समस्या को लेकर आप सब लोग एकत्रित हुए हैं? भैया हम इस क्षेत्र के जो ज़मीन पे खड़े हैं, ज़मीन के किसान हैं और विकास प्राधिकरण ने ज़मीन हमसे ली है ये, और ली नहीं, हम देना नहीं चाहते हैं, बाकी वो लेना चाहते हैं, उस विषय में खड़े हुए हैं। क्या बीघा ज़मीन का क्या रेट? ज़मीन का ये बीघा हमारे को 3 से 4 लाख रुपये बीघा बता रहे हैं गाइडलाइन के हिसाब से, और पुरानी बता रहे हैं 3-4 रोज इसका ब्याज देंगे करके 6-7 लाख रुपये बीघा आपको ज़मीन मत करें, 3-4 लाख रुपये बीघा आपको ज़मीन पड़ेगी। अब आज के मौसम के हिसाब से, जो माहौल के हिसाब से देखा जाए तो 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये में तो प्लाट भी नहीं मिलना है, और ये 27,250 स्क्वायर फीट ज़मीन हमसे ले रहे हैं। और हमारे बच्चे पालने का साधन हमारे पास यही है, 2 से 2.5 बीघे किसी किसान के पास, 2 बीघे किसी के पास, 2.5 बीघे किसी के पास, 4 बीघे। एक ही किसान है हमारे इसमें जिनके पास 10-12 बीघे ज़मीन है। अच्छा, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि सरकार से कि जो आज की गाइडलाइन है, आज की गाइडलाइन जो है उससे हमारे को पैसे दे दे। बिल्कुल हम सरकार के साथ हैं और बिल्कुल हम सरकार के हर काम में सहयोग। कितने लोगों की ज़मीन है यहाँ पर? ये करीब हम 10-15 किसानों की ज़मीन है। और टोटल कितनी ज़मीन है? टोटल 54 बीघे ज़मीन। अच्छा, आपको क्या भाव दे रहे हैं ये हमारे को 4 से 5 लाख रुपए का बता रहे हैं। किस चीज़ का निर्माण होना है? ये विकास प्राधिकरण का निर्माण, ट्रांसपोर्ट नगर विकास प्राधिकरण जमीन लिए ट्रांसपोर्ट नगर। ये भाई इनका कहना है कि हम देवास के विकास के लिए ज़मीन ले रहे हैं, तो देवास के विकास के लिए बिल्कुल हम सब किसान साथ हैं उनके, बिल्कुल देवास के विकास में हम बराबरी से खड़े हुए हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि देवास के विकास के लिए और देवास के अन्य लोगों को दुकानें देने के लिए हमारा भविष्य खराब कर दें, हमारे बच्चों की जड़ें काट दें। पुश्तैनी ज़मीन है हमारे बाप दादा की सदियों से। अब ये बोलते हैं कि आपने रजिस्ट्री जो है, आज की गाइडलाइन पुरानी रजिस्ट्री नहीं है, तो ये हमारे पुश्तैनी ज़मीन है। अब हमने किसी की रजिस्ट्री नहीं करी तो हमको क्या पता, जो आज की गाइडलाइन गवर्नमेंट की, हम उससे हमको पैसा दें तो बिल्कुल हम सरकार के साथ हैं और हम देवास के विकास में बिल्कुल बराबरी से साथ दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजाक अली। देवास रसूलपुर बाईपास पर बनने जा रहे ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन नपी करने पहुंचा अमला। किसानों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। किसानों का कहना है कि हम जमीन देने को है राजी, लेकिन हमें आज की गाइडलाइन के अनुसार दिया जाए मुआवजा। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद देवास विकास प्राधिकरण से रसूलपुर बाईपास के समीप प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। राजस्व विभाग के माध्यम से शुक्रवार से करीब 11 हेक्टेयर जमीन की नब्ती की कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि इस दौरान कुछ किसानों ने विरोध किया। उनका कहना है कि उन्हें आज की गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा दिया जाए। मौके पर पहुंचे अफसरों ने जैसे तैसे उन्हें समझाया। हालांकि इस दौरान नब्ती की कार्रवाई जारी रही। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में विकास प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर योजना बनाई थी। के साथ अत्याचार हो रहा है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।
यहाँ पर? हम लोग एकत्रित हुए हैं देवास विकास प्राधिकरण वाले जबरदस्ती मतलब कल पेपर में दिया इन्होंने हमको 3 बजे आमंत्रण दिया कि आपकी कल ज़मीन की नफ्ती होगी। हम लोग एक भी इच्छुक नहीं है ज़मीन की नफ्ती के, क्योंकि ये हमारे मतलब आज से 15 साल पहले गाइडलाइन के पैसे दे रहे हैं। हमारा सिर्फ इनसे इतना वो है कि आज का मुआवजा दो जो सरकार ने गाइडलाइन तय कर रखी है, उससे डबल के प्रावधान पास है, तो हमें गाइडलाइन से डबल का पैसा दे दें और हम जमीन देने को सब इच्छुक हैं। सरकार हमारे को आज से 15 साल पहले का भाव दे रही है, तो हम किस हिसाब से दे देंगे? हम इस बात का विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं कि जो ट्रांसपोर्ट नगर की स्कीम आ गई है हमारे यहाँ पे, और हमको कल नोटिस दिए जाते हैं और आज नफ्ती का प्रावधान दिया जाता है, और हमारा कुछ भी ये तात्पर्य है कि भाई जो भी गाइडलाइन के हिसाब से पैसा दिया जाए, ये 15 साल पुरानी गाइडलाइन का पैसा दे रहे हैं और लाठी के जोड़ से नफ्ती कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि वर्तमान गाइडलाइन में जो आज पैसे तय किए गए हैं उस गाइडलाइन के हिसाब से पैसा दिया जाए हमारे को। और जो शिवराज जी कहते हैं कि किसानों के लिए हम साथ हैं, हमारे लिए कोई साथ खड़ा हुआ नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो शासन जो आपको मुआवजे की राशि दे रहा है वो कहीं ना कहीं ना के बराबर वो सूखा घोषित करके पुराने उसमें घर के सूखा घोषित करके ने हमारे को जब अवार्ड करी थी, और हमारी ज़मीन सिंचित है, हमारी ज़मीन में प्याज, लहसुन, आलू, गेहूँ वगैरह सब होता है, और सब मतलब खेती और नज़दीक सिटी के लगी हुई है और हाईवे रोड से लगी हुई है। और हमको ये चाहते हैं कि हमको जो आज वर्तमान गाइडलाइन है, भीषण गर्मी में जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं, लोग ठंडी हवा और शीतल जल की तलाश करते हैं। उस दौर में ऐसा भी प्राचार्य है जो अपने स्वयं के हाथों से पानी के टैंकर से पानी भरकर कॉलेज की एग्ज़ाम दे रहे विद्यार्थियों के लिए शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए मटके भर रहे हैं। खातेगांव शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अभय जैन की, क्योंकि इन दिनों विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा 3 पाली में परीक्षाएं 24 मार्च से संचालित की जा रही हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इमरजेंसी विद्युत सेवा के लिए जनरेटर, प्रकाश व्यवस्था के LED ट्यूब लाइट, हवा के पंखे की पर्याप्त व्यवस्था है। वहीं ठंडा शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए शीतल जल हर कमरे के सामने उपलब्ध है। इस समय आप कहाँ खड़े हो? मैं गवर्नमेंट कॉलेज खाते हूँ। तो आप एग्जाम देना है जी। क्या व्यवस्था है कॉलेज में? व्यवस्था यहाँ पे बहुत बढ़िया है, हमारी सीटिंग की व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पे हमें यहाँ पे टाइम टू टाइम पानी मिलता है, और यहाँ पे हमको समय के हिसाब से बताया जाता है कि कितना समय हुआ है, और यहाँ के टीचर भी बहुत कोऑपरेटिव है, हमारी कुछ भी समस्या हो तो सहायता करते हैं। आप किस क्लास की एग्जाम देना है? BBA सेकेंड ईयर। एग्जाम के दौरान कॉलेज में क्या व्यवस्था है आप बताएं? यहाँ पे पंखे की व्यवस्था है और स्वच्छ पानी मिल रहा है, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, जैसे कि ना फैसिलिटी है कि मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। टीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि कोई बच्चा चीटिंग ना करे, और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि टाइम पे अंदर आना, टाइम पे बाहर जाना। और इसके अंतर्गत जैसे कि हमने यहाँ पर आके देखा कि मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से दिए जाते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के द्वारा 3 पालियों में परीक्षाएं 24 मार्च से संचालित हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जनरेटर की पुरानी बैटरी को बदलवा कर नई बैटरी लगवाई, पंखे दुरुस्त करवाए, ट्यूबलाइट्स और LED बल्ब के माध्यम से पूरे प्रकाश की व्यवस्था की गई है। और कल ही जो है यहाँ पर ट्यूबवेल की मोटर जो है ख़राब हो गई थी, उसको तुरंत 12 घंटे में तैयार करके उसको वापस ठीक किया गया। और नगर परिषद के CMO साहब को तुरंत मैंने फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत एक पानी का टैंकर पहुंचाया, और इसके माध्यम से जो है जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था है बच्चों के लिए हो रही है, कॉलेज प्रशासन के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीधी में पत्रकार के साथ हुई घटना के विरोध में देवास प्रेस मीडिया पत्रकार संघ ने विरोध प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए बताया कि नाट्यकर्मियों व पत्रकार के साथ जो सीधी में घटना हुई है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं जिस पुलिसकर्मियों के द्वारा यह कृत्य किया गया है उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। पत्रकार व नाट्यकर्मी साथियों को थाने में अधरंग अवस्था में बिठाया गया है। देश के चौथे स्तंभ का अपमान है जिसका हम विरोध करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की ज़्यादातर घटनाएं मुख्य रूप से भाजपा शासित राज्यों में होती हैं। अपने बचाव के लिए मध्य प्रदेश पुलिस और राजतंत्र इस सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति पत्रकार नहीं थे, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पत्रकार थे या नहीं, सिर्फ सामान्य नागरिक। पिछले 2 दिनों से पुलिस को 2 दिन रात छाकने
वाला दुराचार का आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हालांकि वह कोतवाली थाना क्षेत्र की जगह दूसरे थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। सीएसपी विकास पांडे ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी अपने रिश्तेदार की मदद से शहर से बाहर निकला था। आरोपी निरंजन रैकवार का 13 वर्ष किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। निरंजन जिला अस्पताल से मेडिकल कराने के बाद थाना कोतवाली लौटते समय पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित फरार हो गया। हाँ, जो आरोपी निरंजन रैकवार फरार था, कल उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में मेडिकल कराने के बाद उसको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। सर, इतनी नाकाबंदी होने के बावजूद भी शहर से आरोपी बाहर निकल गया, इसके कुछ सहयोगी भी हैं क्या शहर में? हाँ, चूँकि क्या रहता है, इसके रिश्तेदार यहीं पर है, सभी रिश्तेदारों के घर भी दबिश दी गई थी, तो इनके एक रिश्तेदार ने भी इनकी मदद की थी और जिनके द्वारा ये क्षेत्र से बाहर निकल गया था, जिसको फिर पुलिस ने नाकाबंदी करके और ट्रैक करके इसको गिरफ्तार कर लिया गया। सहयोगियों पर भी कार्रवाई की? निश्चित रूप से जो इनका फरारियों जिन्होंने भी सहयोग किया है उनके खिलाफ भी पुलिस वैधानिक कार्रवाई। आरोपी पर किन किन धाराओं के तहत मामला पहले से दर्ज था? आरोपी 376 का आरोपी था और इसके अतिरिक्त अभी उसके फरार होने के बाद उस पर 224 की कार्रवाई भी की गई थी। कांग्रेस द्वारा अमिताभ का पुतला दहन करना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अमिताभ जब कांग्रेस सांसद थे तो कांग्रेस को अच्छे लगते थे। उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, इसलिए कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द रहा। अमिताभ सिर्फ बॉलीवुड के नहीं, देश की जनता के भी हीरो हैं। वह शाहिद कबड्डी मामले में कांग्रेस नेताओं के आईजी से मिलने पर कहा कि गुंडे बदमाशों का कोई धर्म नहीं होता, गुंडे बदमाश करने वाले मध्य प्रदेश में बख्शे नहीं जाएंगे। कांग्रेस गुंडे बदमाश और बेटियों से मारपीट करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। अब देखिए, अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाया है, और अमिताभ बच्चन जी जब कांग्रेस को अच्छे लगते थे जब वो कांग्रेस के सांसद थे। केवल उन्होंने सोनिया गांधी की अनर्गल बातों को नहीं माना और उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, इसलिए कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द है। अमिताभ बच्चन जी इस देश के वो महानायक हैं जिससे इस देश की जनता ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी बहुत प्यार करते हैं। अमिताभ बच्चन जी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। वो केवल एक बड़े कलाकार ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी है। उनको इस तरह राजनीति में घसीटना ये कांग्रेस के दिवालियापन का सूचक है। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुतला जला रहे हैं, इसमें कहाँ अमिताभ बच्चन जी आ गए? ये केवल अमिताभ बच्चन के माध्यम से अपनी कुंठा प्रदर्शित करने की बात है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी पहले तो नेहरू परिवार से जुड़े थे, पर उन्होंने जब देखा कि नेहरू परिवार की लाइन और लेंथ दोनों बिगड़ गई है, जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में नेहरू परिवार चलने लगा तो उन्होंने उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कांग्रेस ही नहीं राजनीति से ही अपने आप को अलग कर लिया। और ये कुंठा, ये फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस को का दिख रहा है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।